संभल जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में समाअत, सभी फरीक की बहस के बाद हाईकोर्ट में फैसला महफूज रख लिया गया है। अगले हफ्ते हाईकोर्ट मामले में सुना सकता है अपना फैसला। संभल सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का दिया है हुक्म। सिविल कोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है, जिसको लेकर आज समाअत थी, लेकिन फिलहाल इसको महफूज कोर्ट की तरफ से रखा गया है। अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। देखने वाली बात कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है। हालांकि आज कोर्ट में दोनों फरीकों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। संभल जामा मस्जिद मामले में हाईकोर्ट में समाअत हुई, जहां सभी फरीक की बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल के लिए महफूज रखा है। अगले हफ्ते वापस इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि आज जो सुनवाई हुई उसमें दोनों फरीक ने अपनी अपनी तमाम दलीलें पेश की हैं और सभी दलीलों को सुनते हुए फिलहाल फैसले को महफूज कोर्ट की तरफ से रखा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रहने वाला है। तो अगले हफ्ते इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई। संभल सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया था। सिविल कोर्ट के फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है और इसी को लेकर सुनवाई हुई। हमारे साथ गुफरान जुड़ चुके हैं। गुफरान, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा, डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, संभल की जो जामा मस्जिद है उसमें सर्वे को लेकर के जो सिविल कोर्ट ने आदेश पारित किया था 19 नवंबर 2024 को, इसको मस्जिद कमेटी जो है उसने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इस पूरे मामले में कई सुनवाई जो है पूर्व में हो चुकी है। सभी पक्ष इसमें चाहे हिंदू पक्षकारों की बात करें या फिर मुस्लिम पक्षकार या फिर एएसआई जो है वो भी इस पूरे मामले में पार्टी है, उन सभी की जो दलीलें हैं, उनके जो तर्क हैं वो कोर्ट में रखे जा चुके हैं। और आज इस पूरे मामले में करीब 3 घंटे जो बहस है, आर्गुमेंट जो है वो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई और सबको सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला यानी जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया है। और ये माना जा रहा है कि अगले सप्ताह इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट अपना जो फैसला है वो सुना सकता है। और इस फैसले से ये साफ हो जाएगा कि संभल की जामा मस्जिद जो है वो सर्वे उसका होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि हिंदू पक्षकारों ने हरिहर मंदिर होने का जो दावा है वो किया है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के लंबे समय से जो सियासी बयानबाजी हो या फिर तमाम जो वहां पर हिंसा और बवाल की जो घटनाएं हैं वो भी हुए हैं इस मस्जिद के ही वजह से। तो ऐसे में तमाम चीजें जो हैं जब हाईकोर्ट का फैसला होगा तब ये साफ हो जाएगा कि वहां पर सर्वे होगा या फिर नहीं होगा या फिर उसका भविष्य क्या है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हैं वो हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। जी गुफरान, जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि आज दोनों फरीकों ने अपनी अपनी दलीलों को पेश किया है। मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई हैं? देखिए, इसमें मेन पार्टी जो है वो हिंदू पक्षकार हैं, जिन्होंने सिविल कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मस्जिद जो है संभल की वो हरिहर मंदिर है, यानी जो है भगवान विष्णु की जगह है। ऐसे में उसका सर्वेक्षण की जो मांग है वो कराई जाए, ये बातें जो है हिंदू पक्षकारों की तरफ से की गई थी। इसी पर सिविल कोर्ट ने आदेश पारित किया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष का जो तर्क है, उनका ये कहना है कि जो ये आरोप हैं वो भी बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, कोई तथ्य नहीं है। हालांकि तमाम धार्मिक ग्रंथों का भी जो हवाला है हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट के सामने दिए हैं। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का एक दलील ये भी है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है यानी पूजा स्थल अधिनियम, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में यानी आजादी के बाद के किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में कोई छेड़छाड़, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका जो तर्क है, इसकी जो दलीलें हैं, ये भी मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के सामने रखी है। इसी सब चीजों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो फैसला है सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का हुक्म दे दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट पर नजरें टिकी हुई है। क्या लगता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप है, क्या लगता है हाई कोर्ट का क्या रुख हो सकता है? देखिए, हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत तफसील से सुना है। एएसआई जो इस पूरे मामले में पक्षकार है उसको भी कोर्ट ने इस पूरे मामले में पार्टी बना करके उनसे भी जवाब तलब किया था और पूछा था कि ये जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है कितने वर्षों पुराना है, क्योंकि मस्जिद कमेटी का ये दावा है कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना है और जिस आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसके कोई साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जो आरोप है वो बेबुनियाद है। यानी जो हरिहर मंदिर होने का दावा है उसको निराधार बताया जा गया है मस्जिद कमेटी
कमेटी की तरफ से। हालांकि मंदिर कमेटी जो है उसकी तरफ से, मंदिर जो पक्षकार है उनके तरफ से तमाम जो साक्ष्य होते हैं, धार्मिक ग्रंथों का भी हवाला दिया गया, तमाम एविडेंस जो है वो भी दिए गए। तो अब इन सब चीजों को कोर्ट ने बहुत विस्तार से सुना है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अब जो फैसला है वो रिजर्व किया है। तो कोर्ट का जब तक फैसला इस पूरे मामले में नहीं आ जाता तब तक कोई भी एक तरीके से अनुमान लगाना थोड़ा सा बिल्कुल गुफरान, और देखने वाली बात यही होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है। नजरें आप बने रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, तमाम जानकारी के लिए।